हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्केलर के बारे में, हालांकि क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, फिर भी रिव्यू कर लेते हैं। स्केलर्स तो एक क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं हो। ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्केलर्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ, मास, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और वहीं पर वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ए क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं? एज फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, आप क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसी तरह से फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ये सब ऐसे क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। नेक्स्ट है, एक और डिफिनीशन है वेक्टर का, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें देखिए जैसे एक एरो है, दिख रहा है, तो एरो का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट जो है, उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और ये जो डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन है, इस पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। और इसी के द्वारा इसके द्वारा हम लोग वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो इसीलिए डिफिनीशन दिया गया है कि ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसमें एक डायरेक्शन, एक एरो जैसा दे दिया गया है, ये एक डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नोन एज वेक्टर। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं। अब तो बच्चों, अब हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं। एक है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर which has a vector whose magnitude is 1, only 1 कहें या 1 कहें, is known as यूनिट वेक्टर। क्या समझा आपने? यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ओनली 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? यूनिट वेक्टर का चिन्ह ये होता है, कैप। इसका वैल्यू कितना होता है? तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू कोई वेक्टर ए, यहां पर कोई वेक्टर, लेट वेक्टर ए इज एनी वेक्टर। कोई वेक्टर, वेक्टर ए क्या है? कोई एक वेक्टर है।
और इसका जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है, इफ द मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस कहिए या मैग्नीट्यूड कहिए, मैग्नीट्यूड मॉडुलस एक ही होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ। तो देखें, लेट वेक्टर ए इज एनी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1, मैग्नीट्यूड इसको ये चिन्ह मॉडुलस भी कहलाता है, डिटर्मिनेंट भी कहलाता है और मैग्नीट्यूड भी कहलाता है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1 देन द वेक्टर ए इज known as unit vector, known as unit vector। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है यूनिट वेक्टर का, कि यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप एंड इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। और एक और फार्मूला देख लें कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो अपने मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो देखें यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ध्यान दीजिए, कोई भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और अपने यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। ये एक ही फार्मूला का ये एक फॉर्म है। तो बच्चों, एक वेक्टर का टाइप है इक्वल वेक्टर। ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हम लोग अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो इक्वल वेक्टर्स, तो दो वेक्टर को इक्वल कहा जाता है जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल हो। टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, और सपोज कर लेते हैं आर सेट टू बी, two vectors, vector A and vector B are said to be equal vectors if they have same magnitude and सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स का एक ही मैग्नीट्यूड हो और दोनों का डायरेक्शन भी एक हो तो उसे क्या, कौन सा वेक्टर कहते हैं, तो उसे इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। बच्चों, हम लोग अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, निगेटिव ऑफ वेक्टर। तो बच्चों, जैसे कोई वेक्टर हो और वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही हो, सपोज करें वो है और टर्मिनल पॉइंट ए है, दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओ है और टर्मिनल वेक्टर बी है। तो निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं कि दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो।
ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। कोई गिवन वेक्टर हो, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल और उसके डायरेक्शन के अपोजिट कोई वेक्टर हो, तो उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर कहते हैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? तो लेट ओ बी द ओरिजिन। वो ओरिजिन है। ओरिजिन आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। तो लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर ओ ए। Let A be any point, ए कोई पॉइंट हो, सपोज करें कि ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस एक्स एक्स वाई वाई डैश, तो वो पॉइंट ए पॉइंट हो और वो ओरिजिन हो, इसको मिला दें, वो इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा। लेट ए बी एनी पॉइंट such that वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए। वेक्टर ए जो है वह वेक्टर ओ ए के बराबर है, जहाँ की वो ओरिजिन है। देन वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर of point A, of the point A। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जब ओरिजिन से मिला दीजिए तो वो वेक्टर वो है, उसको वेक्टर ए मानिए, बी मानिए, कुछ भी मानिए, उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। किसका? उस पॉइंट ए का। तो देखेंगे कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं? कोलिनियर, एक ही लाइन में ओ ए बी सी, यहाँ पर देखें ओ ए ओ बी ओ सी सभी क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी, ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर। एक ही लाइन में, को मीन्स क्या होता है? एक ही लाइन में, तो सारे वेक्टर एक ही लाइन में है, मतलब उनका सपोर्ट एक ही है। तो इसका डेफिनेशन होता है वेक्टर्स हैविंग सेम सपोर्ट, हैविंग सेम। तो वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट, सेम सपोर्ट हो या पैरेलल हो। Vectors having same or parallel support is known as collinear vector, known as collinear vectors। कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं? जैसे सपोज कीजिए ये ओ है, ए है, बी है, तो वेक्टर ओ ए इसी में है, वेक्टर ओ बी इसी में है, और वेक्टर ए भी मान सकते हैं इसी में है। तो एक फार्मूला जो हमें काम देगा
कि अगर इस तरह का हो, कोलिनियर वेक्टर हो, तो इसमें से जैसे बड़ा वाला वेक्टर ओ बी मान लेते हैं, वह वेक्टर ओ ए का क्या होगा, लैम्डा टाइम्स होगा या एनी स्केलर टाइम्स होगा। वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर ओ ए। ध्यान दीजिए, दो वेक्टर अगर कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे तो कौन सा कंडीशन लगाया जाएगा, तो कंडीशन लगेगा, कौन सा कंडीशन लगेगा, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। ये एक रिलेशन होता है पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर में। लाइक वेक्टर किसको कहते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर हो और सबका डायरेक्शन एक हो, सेम डायरेक्शन। कोलिनियर वेक्टर जिनका डायरेक्शन एक हो लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स having same direction is known as कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, जैसे ओ ए बी, ओ ए और ओ बी कोलिनियर वेक्टर है। सॉरी, ओ ए ओ बी, ए बी भी ले सकते हैं, वेक्टर ए बी भी ले सकते हैं, आर लाइक वेक्टर्स। और जब डायरेक्शन सेम नहीं हो, कोलिनियर वेक्टर्स हो बट डायरेक्शन सेम नहीं हो, तो लाइक वेक्टर नहीं कहलाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। आठवां देखें, अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर किसको कहते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग नॉट सेम डायरेक्शन, opposite direction, collinear vectors having opposite direction, vectors having opposite direction, having opposite direction, opposite direction वाले वेक्टर्स हों तो उन्हें क्या कहेंगे, हम अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। opposite direction आर अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर किसको कहेंगे, अनलाइक वेक्टर किसको कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर हो बट उनका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। जैसे ओ है, ए है, यहाँ पर देख लें वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी दोनों का क्या है, दोनों कोलिनियर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट बोथ आर सेम। जैसे देखें ये क्या कहलाता है, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और ये टर्मिनल पॉइंट कहलाता है, टर्मिनल पॉइंट। ये तो हुआ परिचय, ये हुआ आपका किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का परिचय हुआ, एक्वेंटेंस हुआ। वेक्टर ए जहाँ से स्टार्ट होता है ये इनिशियल पॉइंट, जो उसका टेल है हुआ, हेड जो है हुआ टर्मिनल पॉइंट। तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल और टर्मिनल सेम हो, जीरो वेक्टर हो गया। इनिशियल और टर्मिनल सेम हो मतलब मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। किसका, जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है।